अब दोस्तों एक बड़ा प्रश्न है कि चुनाव के समय में इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिज़ोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है। डेट तय है, 7 तारीख को फर्स्ट चरण का चुनाव है। और इस समय क्या किसी योजनाओं का ऐलान करना जायज़ है? क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या चुनाव आयोग इतना हिम्मत दिखा पाएगी कि मोदी को या बीजेपी की सरकार को नोटिस या शो कॉज नोटिस जारी करेगी कि क्या वजह हैं कि आप आचार संहिता का उल्लंघन करते अक्सर नजर आते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रंजन यादव। मेरे इस यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। दरअसल दोस्तों, कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित कर रहे थे। हम सब जानते हैं कि अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव है, उसमें छत्तीसगढ़ भी है। और वहीं एक जनसभा को संबोधित करने के क्रम में उन्होंने मुफ्त राशन जो मिलती है उसकी अवधि जो है 5 साल के लिए बढ़ा दी, एक्सटेंड कर दी। उन्होंने कहा कि अब इस देश के 80 करोड़ लोगों को, गरीब लोगों को अगले 5 साल तक मुफ्त राशन मिलता रहेगा। ये हैरानी होती है कि मोदी खुद कहते हैं कि ये रेवरियां हैं। जब अरविंद केजरीवाल किसी चुनाव में किसी जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अनाउंस करते हैं, राहुल गांधी किसी जनसभा को संबोधित करने के क्रम में किसी योजनाओं को ऐलान करते हैं, तो प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि ये रेवरी बांटने वाली जो कल्चर है वो इस देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ को तोड़ने का प्रयास किया जाता है। पर क्या मोदी जी ये रेवरियां नहीं है? ये बड़ा प्रश्न है कि मोदी जी यदि किसी योजनाओं का अनाउंस करें, किसी योजनाओं को इम्प्लीमेंट करें, वो रेवड़ियां नहीं होती है। अब दोस्तों, इस देश की जो हालात है वो बेहद खराब है। हम सब जानते हैं, अभी हाल फिलहाल में ईएमआई का सर्वे आया है जिसमें बताया गया है कि 10% के करीब जो है वो बेरोजगारी है। माना जाता है कि यदि 2%, जो डेवलपिंग कंट्री है वहां 2% यदि बेरोजगारी होती है तो ठीक माना जाता है, लेकिन 3 से 4% यदि बेरोजगारी हो जाए तो वो हाई लेवल का मतलब समस्या क्रिएट कर सकता है। लेकिन भारत में अभी की जो हालात है, ईएमआई ने जो सर्वे किया है उसके अकॉर्डिंग 10% बेरोजगारी है। हालात क्या हो सकते हैं? अभी अपने आसपास, आस पड़ोस, मोहल्ला, टोला, गांव कहीं भी ऑब्जर्व कर सकते हैं कि आपके कितने लोग जानने वाले हैं जो बेरोजगार हैं या उनके हालात क्या हैं। दूसरी तरफ जिस प्रकार का इस देश में बेरोजगारी है, महंगाई है, वो आसमान छू रहा है। लोगों को प्रतिदिन इन सारी समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। पर मोदी जी लगे पड़े हैं कि 80 करोड़ इस देश के जो गरीब हैं उसे मुफ्त का अनाज हम बांटेंगे। प्रश्न उठता है कि आखिर क्या वजह रही कि इन 10 सालों में मोदी जी उन गरीब लोगों को गरीबी से बाहर नहीं निकाल पाए और आज गरीब की हाथ मजबूत करने के लिए छत्तीसगढ़ में इस पॉलिसी को एक्सटेंड करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अगले 5 सालों तक। अभी कुछ दिन पहले कर्नाटका विधानसभा चुनाव था, उसी वक्त 2022 में ये योजना खत्म हो जाता। ये जो मुफ्त राशन वाली योजना है ये कोरोना काल में शुरुआत की गई थी इसकी, और ये 2022 के दिसंबर में इसकी जो समय थी वो खत्म हो रही थी और कर्नाटक चुनाव दिसंबर जनवरी में होने वाला था। उसी वक्त उन्होंने 1 साल के लिए इसे एक्सटेंड किया और अब जो इन 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हैं और अगले साल अप्रैल में 2024 के अप्रैल में जो लोकसभा का चुनाव है, इसके लिए उन्होंने एक बड़ी योजना का अनाउंस कर दिया। ये एक तरह से बीजेपी के लिए या मोदी के लिए अंतिम हथियार के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि बीजेपी भी जानती है ये कि मेरी जो लोकप्रियता है, मेरा जो वोट है और जिस तरह से हमने झूठे वादे करके शासन में, सत्ता में आए, वो कोई भी वादा हमने पूरा नहीं किया। जितनी भी योजनाएं हमने घोषणा की, किसी भी योजनाओं का असर जमीन पे नहीं पहुंचा और उसकी जो वास्तविक लाभार्थी थे किसी भी योजना का, उस तक हमारी योजनाओं का लाभ पहुंच नहीं पाया। और इसी वजह से जो जमीन पे लोगों के अंदर आक्रोश है, गुस्सा है, नाराजगी है, उसे शांत करने के लिए ये 5 किलो अनाज डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं ये अगले 5 सालों तक। मोदी जी, ये मेरा जो अपना ऑब्जर्वेशन रहा है,
कि अब लोग आपके 5 किलो अनाज में बिकने वाले नहीं हैं। आप जो इतना मूर्ख इस देश के गरीब को समझते हैं, वो इस देश के गरीब इतना मूर्ख है नहीं। वो 5 किलो अनाज पे बिकने वाले नहीं हैं। दूसरी बात है कि इसमें एक और फॉल्ट नज़र आता है कि ये जो भारत सरकार हो या मोदी जी हो, 80 करोड़ जो कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को हम मुफ्त राशन दे रहे हैं। कुछ लोगों का मानना है कि ये 80 करोड़ लोग हैं नहीं। दरअसल ये 50 से 55 करोड़ के करीब है और मोदी जी बेवजह का ये 80 करोड़ कह रहे हैं कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मिल रहा है। तो यहाँ भी ये झूठ बोल रहे हैं। अब दोस्तों एक बड़ा प्रश्न है कि चुनाव के समय में इन 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मिजोरम और तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का अनाउंसमेंट हो गया है। डेट तय है, 7 तारीख को फर्स्ट चरण का चुनाव है। और इस समय क्या किसी योजनाओं का ऐलान करना जायज है? क्या ये चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन नहीं है? क्या चुनाव आयोग इतना हिम्मत दिखा पाएगी कि मोदी को या बीजेपी की सरकार को नोटिस या शो कॉज नोटिस जारी करेगी कि क्या वजह हैं कि आप आचार संहिता का उल्लंघन करते अक्सर नजर आते हैं। मोदी जी को इसकी कोई परवाह नहीं है। जिसे इस देश के लोकतंत्र से कोई वास्ता न हो, उन्हें आचार संहिता उल्लंघन हो जाएगा, इस चीज से क्या वास्ता है भाई। तो मोदी जी ने ये भी एक लोकतंत्र में एक जो कोड ऑफ कंडक्ट होती है, जब चुनावों का अनाउंसमेंट हो जाता है, दिन तय हो जाती है कि किस दिन मतदान होगा, और उस बीच में किसी भी योजनाओं का आप इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं, किसी भी योजनाओं के बारे में अनाउंस नहीं कर सकते। और मोदी जी दरअसल जनसभा को संबोधित कर रहे थे छत्तीसगढ़ में, और वहाँ उन्होंने कहा कि ये जो मुफ्त राशन मिलने वाली योजना है उसको हम अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड कर रहे हैं। तो ये एक तरह से कोड ऑफ जो कंडक्ट होता है उसको उन्होंने तोड़ा है, उसका उल्लंघन किया है। जो इथिक्स कोड ऑफ कंडक्ट होता है, चुनाव आचार संहिता होता है, उसको उन्होंने ब्रीच करने का प्रयास किया है। राहुल गांधी किसी योजनाओं के बारे में बात करें, केजरीवाल ने पंजाब में या फिर गुजरात में अभी कुछ दिन पहले चुनाव हुआ था, या कर्नाटका में जब विधानसभा चुनाव हुई थी, हिमाचल में जब विधानसभा का चुनाव हुआ था, तो उस वक्त जो विपक्षी पार्टी के लोग हैं, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या बाकी और भी जो विपक्षी पार्टी हैं, वो जब किसी योजनाओं का अनाउंसमेंट करते हैं कि हम फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, शिक्षा फ्री देंगे, हेल्थ फ्री देंगे, तो मोदी जी कहते हैं कि ये रेवड़ी है। तो क्या मोदी जी बताए कि ये रेवड़ी नहीं है? ये जो आपने इस चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन करते हुए ये जो मुफ्त राशन मिलने वाली योजनाओं को 5 साल के लिए एक्सटेंड किया है, वो भी छत्तीसगढ़ में जनसभा को संबोधित करते हुए, जबकि वहां आपको पता है कि अगले 2 दिन के बाद वहां चुनाव है। तो क्या आपने आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया? पहली। दूसरी बात, क्या आपने ये रेवड़ी नहीं बांट रहे हैं? दरअसल दोस्तों बात यह है कि अब बीजेपी का जो कैडर वोट था ना, वो अब खत्म हो चुका है। जिस तरह से इस देश में बेरोजगारी बढ़ी है, जिस तरह से इस देश में महंगाई बढ़ी है, जिस तरह से इस देश में गरीबी बढ़ी है, वो अप्रत्याशित है। आज से पहले इस लेवल का कुछ भी नहीं था। ये जितने भी चीजें हमने बताई, ये कुछ भी नहीं था। और इससे उबरने के लिए बीजेपी के पास या मोदी सरकार के पास कोई रास्ता दिख नहीं रहा है। और यही वजह है कि उन्होंने इस देश के गरीबों को मूर्ख बनाने के लिए ये 5 किलो राशन को अगले 5 सालों के लिए एक्सटेंड किया है। मेरे हिसाब से ये बेहद गलत है कि आपको जब 10 साल का समय मिला केंद्र में, बावजूद इसके आपने ये गरीबी दूर नहीं की, और मुफ्त बांट के अनाज इस देश के 2 लाख करोड़ रुपया पर साल आप इस मुफ्त के राशन में खर्च कर देते हैं, जिससे डेवलपमेंट का कार्य होना चाहिए था। तो ये कहीं न कहीं बीजेपी सरकार की बहुत बड़ी नाकामी है कि उन्होंने इस देश के नवयुवकों के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, बेरोजगारों के लिए, शिक्षित नौजवानों के लिए, इस देश की बेटियों के लिए कुछ भी नहीं किया। उनके साथ अक्सर वो हमेशा धोखा ही किया है। और यही वजह है कि उन्हें इतनी नीचे लेवल पे आनी पड़ी कि ये 5 किलो राशन मुफ्त में बांटनी पड़ रही है। अभी पूरे विश्व में पाकिस्तान का हालत बहुत खराब है, खासकर वेस्ट एशिया में जो है, पाकिस्तान से बड़ा तो किसी कंट्री का हाल नहीं है। वहां भी
मुफ्त का राशन नहीं बांटा जाता भाई। मतलब ताज्जुब की बात है कि मोदी जी कहते हैं कि हम विश्व का नेता बनने जा रहे हैं, विश्व गुरु ये देश बनने जा रहा है, और यहाँ गरीबों को 5 किलो अनाज मुफ्त में हर महीना दे रहे हैं आप। ये जायज है कि जो गरीब हैं उसके लिए आपका एक पॉलिसी ऐसा होनी चाहिए जो उनके जो भोजन का अधिकार है उसको फुलफिल करे। पर क्या आप धड़ल्ले से वोट लेने के लिए सबको मतलब राशन मुफ्त दे रहे हैं? पाकिस्तान हो, म्यांमार हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, नेपाल हो, भूटान हो, कहीं भी ऐसी पॉलिसी नहीं है। जो आपके पड़ोसी देश हैं, आपसे छोटे कंट्री हैं, आपसे उनके हालात खराब हैं, बावजूद उसके इन सब कंट्री में तो कहीं भी मुफ्त राशन नहीं मिलता है। पर मोदी जी सत्ता में बने रहना चाहते हैं और उन्हें पता है कि 10 साल में हमने कुछ नहीं किया। इसके वजह से इस देश में गरीबी का स्तर जितना हो सकता था उतने निचले स्तर पे पहुंच चुका है। शिक्षा का स्तर बहुत मतलब दोयम दर्जे का है। शिक्षा को हमने खत्म कर दिया है। लोग अवेयर नहीं है, लोग जागरूक नहीं है, और इसका फायदा उठा करके हम जो मुफ्त राशन दे रहे हैं उसके बदले में एवज में हमें वोट मिल रही है। तो इसको एक्सटेंड करो अगले 5 सालों के लिए, फिर हम सत्ता में आ जाएंगे। पर इस देश के लोग अब अवेयर हो चुके हैं। अब वो समझ रहे हैं कि बीजेपी मेरे लिए क्या कर सकती है और कांग्रेस मेरे लिए क्या कर सकती है। आज बस इतना ही। अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और आपकी जो राय इस मुद्दे से जुड़ी हुई हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।